तो लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे और मोमेंटम में हम लोग कुछ नोट्स के बारे में भी बात किए थे, जैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। ये 3 हम लोग नोट बात कर चुके थे एंड लास्ट में नोट नंबर 4 बात कर रहे थे, जिसमें हम केस 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और केस 1 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसीलिए हम नोट 4 में केस नंबर 1 को फिर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग केस 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 4 से। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारा चीज जो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो नोट नंबर 4 में जो केस नंबर 1 था उसको मैं फिर से डिस्कस करूंगा, फिर से एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से। जिसको लास्ट क्लास में नहीं समझ में आया होगा केस नंबर 1 उसको यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान सुनिएगा। जैसे हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्लियर? तो अगर मास अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए मास क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि मास चेंज नहीं कर रहा है। तो मास अगर चेंज नहीं करेगा, नहीं कांस्टेंट है, तो अगर हम वेलोसिटी को अगर चेंज करते हैं, वेलोसिटी को अगर चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। जो भी चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कि जैसे हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर हम मास को अगर कांस्टेंट करते हैं, यानी कि मास को हम चेंज नहीं करते हैं, तो अगर हम वेलोसिटी को अगर चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो हमने बात बोला है कि मास कांस्टेंट रहेगा, अगर वेलोसिटी चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है जो कि 5 kg का है या 10 kg का, जो भी मास लेना ले लीजिए। इसका वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 kg का बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मास कितना है 5 kg और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इस बॉडी के पास जो मोमेंटम जो होगा क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। इट मींस 5 इंटू 2 यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है लीनियर मोमेंटम का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए कि इसी बॉडी का, यही 5 kg बॉडी का वेलोसिटी को बढ़ा दीजिए। वेलोसिटी क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए। यानी कि पहले का जो वेलोसिटी था उसको बढ़ा दीजिए, यानी कि चेंज कर दीजिए। क्लियर? अब मोमेंटम निकालिए। तो अब जो मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। 20 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखना है कि यहां पे मास कितना है 5 kg, यहां पे भी मास कितना है 5 kg। मास चेंज नहीं हुआ। क्लियर? मास चेंज नहीं हुआ यानी कि मास कांस्टेंट है। तो एक चीज हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है, यानी कि मास यहां पे दोनों क्या किए हम कांस्टेंट रखे। अब सुनिएगा, यहां पे वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने वेलोसिटी बढ़ाकर यानी कि चेंज करके कितना कर दिया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज हुआ है तो मोमेंटम भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पे बोला कि मास अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी को अगर चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी क्या होगा चेंज होगा। तो हमने मास को कांस्टेंट रखा, यानी कि मास सेम रखा, कोई चेंजेस नहीं आया मास में। यहां भी 5 kg, यहां भी 5 kg। हमने वेलोसिटी को क्या किया 2 से 4 किया, चेंज कर दिया, वेलोसिटी चेंज किया, तो मोमेंटम भी चेंज होना चाहिए। चलिए देखते हैं मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं। इस केस में यानी कि वेलोसिटी जब 2 मीटर पर सेकेंड था तो उस समय मोमेंटम कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। बट जैसी वेलोसिटी हमने चेंज करके 4 किया, मोमेंटम कितना हो गया 20। यानी कि वेलोसिटी को हमने चेंज किया तो 10 से 20 हुआ, यानी कि मोमेंटम भी चेंज हुआ, मोमेंटम भी चेंज हुआ। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हमने ये जो बात बोला वो सही हो रहा है कि अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी को अगर चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी चेंज होगा। देखिए मास यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी का हमने चेंज किया 2 से 4 किया तो मोमेंटम भी 10 से 20 हो गया, यानी कि मोमेंटम भी चेंज हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल,
इसका अपोजिट लेते हैं, 5 kg का है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पे मोमेंटम निकालते हैं, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये काम करते हैं, मास को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना, मास को चेंज नहीं होने देना है, इसके अकॉर्डिंग मास को कांस्टेंट रखना है। चलिए वेलोसिटी को चेंज कीजिए, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए, 10 से क्या कर दीजिए 5। अब मोमेंटम निकालिए, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25 kg मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए, दोनों में मास क्या है? सेम है, कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं कर रहा है। बट हमने वेलोसिटी को क्या किया? चेंज किया। 10 था 5 कर दिया, तो वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज हुआ, तो मोमेंटम भी चेंज होना चाहिए। तो देखिए जब 10 था तो मोमेंटम 50 है, और जब 10 से हमने 5 किया वेलोसिटी को, तो मोमेंटम 50 से 25 हो गया। यानी कि जब मास कांस्टेंट रह रहा है तो वेलोसिटी को जो हम चेंज कर रहे हैं तो मोमेंटम भी चेंज कर रहा है। तो ये समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर मास अगर कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी को अगर हम चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी चेंज होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ये समझ में आ गया पूरा? अब ध्यान से सुनना है, अब ध्यान से सुनना है इसी चीज को फिर से ध्यान से सुनिए। यहां पे मास क्या है? नो डाउट कांस्टेंट है, इसके बारे में नहीं सोचना है, मास कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था तो मोमेंटम कितना है? 10 kg मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन लाने वाला हूं यहां से। जैसे हमने वेलोसिटी को 2 से 4 किया, यानी कि 2 से 4 यानी कि डबल, दोगुना, 2 से 4 यानी कि 2 दूनी की 4 यानी कि डबल कर दिए, यानी कि वेलोसिटी को हम इंक्रीज कितना कर दिए? दोगुना कर दिए, 2 टाइम्स बढ़ा दिए। क्लियर? तो यहाँ वेलोसिटी जो है इस केस में वेलोसिटी जो है 2 टाइम्स इंक्रीज किया है। क्या किया है? 2 टाइम्स इंक्रीज किया है इस केस में। अब मोमेंटम देखते हैं, वो भी कितना चेंज किया देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी तो 2 टाइम्स बढ़ गया है, अब ये देखते हैं कि मोमेंटम कितना बढ़ा है। तो जब 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था तो मोमेंटम 10 था, बट जैसे 2 से 4 किए मोमेंटम कितना हो गया? 20 हो गया। यानी कि 2 वेलोसिटी था तो 4 हम लोग किए, यानी डबल बढ़ाए। तो जब 2 था तो 10 था, जैसे हम 4 वेलोसिटी को किए यानी कि 2 गुना जब किए तो मोमेंटम 20 हो गया। यानी कि 10 दूना 20, यानी कि मोमेंटम भी डबल हो गया। 10 20 यानी कि पहले 10 अब 20 यानी कि मोमेंटम भी डबल हो गया। यानी कि जब हम वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो मोमेंटम भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यानी कि मोमेंटम भी क्या हो रहा है? 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी बोल रहा हूं बहुत मजेदार चीज आ जाएगा अभी यहाँ पे। यानी कि ये हमने जो किया कि जब हमने मास को चेंज नहीं किया, मास क्या है? कांस्टेंट है। जब मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को जब हम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये कब पॉसिबल हुआ? जब मास कांस्टेंट था तब। क्लियर हुआ? अब इसके इधर वाला जो एग्जांपल है इसको देखिए। यहां भी मास क्या है? यहां भी मास सर कांस्टेंट है, यहां भी मास क्या है? कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। जब 10 मीटर पर सेकेंड था तो बॉडी के पास मोमेंटम कितना था? 50 kg मीटर पर सेकेंड। जब हम इस बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करके कितना कर दिया? 5, यानी कि 10 से 5 यानी कि आधा कर दिया, हाफ कर दिए। पहले 10 था उसको हाफ कर दिया यानी कि 5। देखिए वेलोसिटी को हमने क्या किया? आधा कर दिया, हाफ कर दिया। तो यहाँ वेलोसिटी अगर आधा हुआ है तो मोमेंटम देखते हैं कितना होता है। तो जब 10 था तो मोमेंटम कितना था? 50। जब हमने 5 कर दिया, 10 से 5 कर दिया तो मोमेंटम कितना हो गया? 25। यानी कि इस केस में भी वेलोसिटी जो है कितना टाइम्स डिक्रीज किया जा रहा है? 2 टाइम्स डिक्रीज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, तो मोमेंटम भी इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे वेलोसिटी 2 गुना कम कर दिया जा रहा है, 2 टाइम्स कम कर दिया जा रहा है, हाफ कर दिया जा रहा है। तो मोमेंटम भी देखिए 50 से 25 हो जा रहा है। यानी कि मोमेंटम भी यहाँ कितना हो रहा है? 2 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है?
मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाक से रिलेशन ना दूंगा एंड बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है सब, ये सब नॉलेज रखना होगा। खाली फार्मूला रखने से नहीं याद होगा कि P = mv होता है, लीनियर मोमेंट हो गया खत्म, नहीं, आपको सारा चीज जानना पड़ेगा नॉलेज के लिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ जब वेलोसिटी 10 था तो जब उसको डिक्रीज करके वेलोसिटी को हमने चेंज करके यानी कि हाफ कर दिया, यानी कि 2 टाइम्स घटा दिया, 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया 5, तो मोमेंटम भी 50 से कितना हो गया 25, यानी कि ये भी 50 से 25 यानी कि ये भी हाफ हो गया, यानी कि ये भी 2 टाइम्स डिक्रीज कर गया। क्लियर? ये कब हुआ? जब मास कांस्टेंट था तब, जब मास कांस्टेंट था तब। तो अब यहां से एक चीज हमें सीखने को मिला, एक चीज हमें जानने को मिला, क्या मिला ध्यान से सुनिएगा। अभी जो चीज बोला हूं ध्यान से सुनिएगा, अभी फटाक से रिलेशन लिखना वाला हूं। हमें एक चीज यहां पे देखने को मिला कि जब मास कांस्टेंट था, तो जब मास कांस्टेंट था यानी कि जब मास कांस्टेंट था तो वेलोसिटी जितना बढ़ा रहे थे लीनियर मोमेंटम भी उतना ही बढ़ रहा था, यानी कि जितना इनको बढ़ा रहे थे लीनियर मोमेंटम भी उतना ही इंक्रीज कर रहा था, और जब वेलोसिटी को जितना हम डिक्रीज करा रहे थे लीनियर मोमेंटम भी उतना ही डिक्रीज कर रहा था। वेलोसिटी इंक्रीज, और जितना टाइम्स इंक्रीज किया था लीनियर मोमेंटम भी उतना टाइम्स इंक्रीज किया था। वेलोसिटी जितना टाइम डिक्रीज किया था उतना ही टाइम लीनियर मोमेंटम भी डिक्रीज किया था। क्लियर? और ये पॉसिबल कब था? जब मास कांस्टेंट था, यानी कि जब मास कांस्टेंट रह रहा है या हो रहा है तो उस केस में लीनियर मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे एकदम सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है। कैसे? किस बेसिस पे बोले सर? कि जब मास कांस्टेंट था तो वेलोसिटी जितना बढ़ रहा था, वेलोसिटी अगर डबल हो रहा था लीनियर मोमेंटम भी डबल हो रहा था। वेलोसिटी जब हाफ हो रहा था तो मोमेंटम भी हाफ हो जा रहा था, यानी कि जितना वेलोसिटी बढ़ रहा था उतना ही टाइम्स लीनियर मोमेंटम भी बढ़ रहा था। जितना टाइम्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था उतना टाइम्स लीनियर मोमेंटम भी डिक्रीज कर रहा था। तो सीधा सीधा डिपेंड करने लगा, यानी कि तू 2 रोटी खाएगा तो हम भी 2 खाएंगे, तू 5 रोटी खाएगा तो हम भी 5 रोटी खाएंगे, तू नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे, यानी कि सीधा उस पर डिपेंड कर रहा है, सीधा उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब मास कांस्टेंट रह रहा है तो लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी पे सीधा डिपेंड कर, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ही मोमेंटम बढ़ेगा, जितना वेलोसिटी डिक्रीज करेगा उतना ही मोमेंटम डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। इसके बारे में सुनना है क्या लिखे हैं। ये जो तुम्हें कहीं भी दिखेगा फिजिक्स या मैथ में, जहां भी दिखे या केमिस्ट्री में, जहां भी आपको दिखे ये, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जितना टाइम्स बढ़ेगा मोमेंटम उतना ही बढ़ेगा, वेलोसिटी जितना टाइम घटेगा मोमेंटम उतना ही टाइम घटेगा। तो अभी तो हमने बोला कि वेलोसिटी जितना बढ़ रहा है उतना ही मोमेंटम बढ़ रहा है, जितना वेलोसिटी घट रहा है उतना ही मोमेंटम घट रहा है। तो लीनियर मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे सीधा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली डिपेंडेंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये क्या बता रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जितना टाइम्स बढ़ेगा मोमेंटम उतना ही बढ़ेगा, जितना टाइम ये वेलोसिटी घटेगा उतना ही टाइम्स ये घटेगा। बात समझ में? अब आपको ये क्या चीज है सर, ये नया चीज क्या दिखा रहा है? तो सुनिए, ये बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे। ये वाला जो चीज है ना अल्फा, एक्चुअली ये अल्फा जो है प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन, ये प्रोपोर्शनल सिंबल बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन। एक्चुअली यही साइन बता रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है भी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ये सिंबल क्या बता रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है भी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि भी बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो भी घट रहा है। ये सिंबल जस्ट बता रहा है कि ये पी जो है या लीनियर मोमेंटम जो है भी पे डिपेंड कर रहा है।
इस सिंबल बताने मतलब सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है v पे डिपेंड कर रहा है। बट कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली। आई थिंक समझ में आया। यानी कि अगर मान लीजिए एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, y ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि y जो है x पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। कैसे हमने पकड़ा? ये सिंबल से। ये सिंबल क्या बता रहा है कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, बट कैसा? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। कैसा? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ अच्छे से? बात समझ में आया? वेरी गुड। बहुत यूज होता है सर। क्लियर? तो हमने जो बताया कि मास अगर कांस्टेंट रहता है तो वेलोसिटी जितना टाइम्स बढ़ेगा मोमेंटम उतने टाइम्स बढ़ेगा, वेलोसिटी जितना टाइम्स घटेगा मोमेंटम उतने टाइम्स घटेगा। एंड देन इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया और ये सारा चीज बता दिया कि मास अगर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी जितना टाइम्स बढ़ेगा लीनियर मोमेंटम उतने टाइम्स बढ़ेगा, ये जितना टाइम्स घटेगा उतने टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर हुआ? पक्का? गुड। हाँ, इसका मतलब इन शॉर्ट अगर बोले, सिंपली शॉर्ट में बोल दें कि अगर मास अगर कांस्टेंट होता है यानी कि P इक्वल टू mv में अगर मास कांस्टेंट होता है तो P जो होगा डायरेक्टली डिपेंड करेगा v पे। सिंपल, इतना आपको याद रखना है, पूरा कहानी समझ में आ गया आपको। मास अगर P इक्वल टू mv में अगर मास कांस्टेंट रहता है तो P जो होगा v पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, जितना v बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? अब आगे सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ ये। देखिए इतना हम डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हायर क्लासेस में बहुत जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा ये सब चीजें। क्लियर? कल को आपको कंपटीशन में कहीं देना होगा तो ये छोटा छोटा चीज ही आपसे पूछेगा, P इक्वल टू mv ना पूछेगा, है ना? तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि जब ये होगा तो क्या होगा, सारा चीजें होना चाहिए आपके पास। अब सुनिए ध्यान से, अभी जो हमने किया बता रहा हूं क्या, ध्यान से देखिएगा। अभी जो हमने बताया कि P इक्वल टू mv में यानी कि P इक्वल टू mv में अगर मास अगर कांस्टेंट होता है तो P जो होगा डायरेक्टली v पे डिपेंड करेगा, यानी कि v बढ़ेगा जितना उतना ही P बढ़ेगा एंड v जितना घटेगा P उतना ही घटेगा। क्या हम ये चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी कि ये जो कंडीशन जो है कि मास अगर कांस्टेंट होता है तो v जितना बढ़ेगा P भी उतना बढ़ेगा, क्या हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको आएगा, कहीं आपको कंपटीशन में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। क्लियर? तो ये ग्राफिकली क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे? अब यही, यानी कि ये वाला कंडीशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्लियर? एंड ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको पता है। अब एक काम करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम ग्राफ बना देंगे फटाक से। क्लियर? चलिए मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास 5 kg ले लेते हैं या 10 kg जो लेना आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए मान लीजिए कि इस बॉडी का जो वेलोसिटी जो है अभी मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, ग्राफ बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, उसका मास कितना है 5 kg और उसकी वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, मोमेंटम निकालते हैं इसके पास। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 5 इंटू 1 तो 5 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब काम करते हैं, इसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। वेलोसिटी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। चलिए 5 kg मास वही रहेगा, वेलोसिटी क्या कर देते हैं 2 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। मतलब बॉडी वही है, वेलोसिटी क्या कर दी है 1 से 2 कर दी है। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फिर से वही बॉडी रहेगा, बट हम उसकी वेलोसिटी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इस पर क्या कर देंगे 3 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हाउ मच 5 इंटू 3 15 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बॉडी वही, मास वही, मास कोई चेंजेस नहीं है, बट वेलोसिटी चेंज कर रहा है। क्लियर? यानी कि मास 5 kg, वेलोसिटी कितना था 1 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम आया 5 kg मीटर पर सेकेंड। मास वही, बॉडी वही, मतलब वेलोसिटी को हम लोग क्या किया 2 कर दिया, चेंज कर दिया, तो मोमेंटम भी चेंज हो गया, 5 से 10 हो गया।
मास वही, वेलोसिटी 3 कर दिया। तो ये जो चेंजेस है ना उसका एक टेबल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग सारा काम कर चुके हैं पहले। इधर क्या कर देते हैं? वेलोसिटी और यहाँ पे मोमेंटम। मास तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो मास की जरूरत ही नहीं है। मास क्या है? कांस्टेंट है। तीनों केस में देखिए मास सेम ही है, तो मास तो नहीं चेंज किया है, तो हम उसको सोचेंगे नहीं, मास कांस्टेंट है। क्या चेंज कर रहा है? वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मोमेंटम चेंज कर रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है। तो इस केस में वेलोसिटी कितना था? 1, तो मोमेंटम कितना आ गया? 5। इस केस में वेलोसिटी हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 2, तो मोमेंटम कितना हो गया? 10। इस केस में वेलोसिटी कितना है? 3 है, यानी कि बढ़ा के 3 किए, तो मोमेंटम कितना हो गया? 15 हो गया। ऐसे ही टेबल बनाते थे आप लोग मैथ में, और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे देखिए चेंज कौन कौन सा करा? वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम। तो हम 2 एक्सिस ले लेंगे। एक एक्सिस पे क्या रखेंगे? मोमेंटम, और एक एक्सिस पे क्या रखेंगे? वेलोसिटी। और ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है डायरेक्ट, बट मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता। हम बनाने सिखा रहे हैं, कल को अगर आपको याद नहीं तो आप बना सकते हैं, आपको अगर कंडीशन याद है तो। और नहीं आते तो क्वेश्चन तो देता है कंडीशन में। अरे क्वेश्चन में कंडीशन देता है कि मान लीजिए लीनियर मोमेंटम m भी होता है, अगर मास कांस्टेंट होगा तो p डायरेक्टली डिपेंड करेगा v पे, तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप भूल गए कि इसका ग्राफ कैसा बनता था, तो आप इस कंडीशन को रखते हुए एग्जाम्पल मान के ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर ना? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। गुड। चलिए, तो 2 एक्सिस हमने लिया, एक एक्सिस हमने p को रिप्रेजेंट किया और एक एक्सिस पे v को रिप्रेजेंट किया। अब हम डाटा लिखते हैं इसमें। तो इसमें हम 1, 2, 3 कर दिए। 1 कहने का मतलब क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस पे हम किसको दिखाएंगे? लीनियर मोमेंटम को। तो 5, 10, 15। ग्राफ आप सबको बनाने आता है। 1 में 5, यानी कि 1 जब था तो 5 था, ये वाला पॉइंट 1 ये। क्लियर? गुड। जब 2 था तो कितना था? 10 था, यानी कि ये वाला आ गया। फिर 3 था तो 15 था, ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट्स को मिला देते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट्स को मिला देते हैं। और सिंपल 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 सिंपल। अगर मान लीजिए एक चीज और मान लेते हैं कि मान लीजिए मास 5 kg है और वेलोसिटी 0 है, यानी कि बॉडी रेस्ट में है, तो मोमेंटम क्या होगा? 0। तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो कि वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 0 0। समझ में आया कि नहीं? हमने एक क्या किया कि एक स्टार्टिंग मान लीजिए बॉडी रेस्ट में था 5 kg, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0, तो मोमेंटम क्या होगा? 0। तो हमने यहाँ पे टेबल में लिखा वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0। अब उसी बॉडी में हमने क्या किया? वेलोसिटी बढ़ा के क्या कर दिया? यानी कि मोशन में कर दिया, यानी कि वेलोसिटी कितना कर दिया? 1 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम कितना आ गया? 5 kg, तो 1 में 5। अब उसी बॉडी का मोमेंटम 10 हो गया, देखिए 2 में 10। फिर उसी का हमने बढ़ा के वेलोसिटी 3 कर दिया, तो मोमेंटम कितना हो गया? अब इसी जो टेबल जो बना इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। वर्टिकल एक्सिस में मोमेंटम रख लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यानी कि इस एक्सिस पे वेलोसिटी रख दिया, एंड हमने बनाया हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना, कुछ ग्राफ हमारा ऐसा बना। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो हम एक तरीके से हमने बनाया, हमने तरीका से बनाया, बट ये ग्राफ जो बना है कब बना है ये सोचने वाली बात है। ये ग्राफ बना है सर जब मास कांस्टेंट था, यानी कि जब मास कांस्टेंट था तभी ये ग्राफ बना है। यानी कि जब मास कांस्टेंट होगा, जब मास कांस्टेंट होगा तो लीनियर मोमेंटम जो होगा वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। और इस चीज को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे करते हैं सर, ऐसे। देखिए ऐसे ग्राफ बना है, देखिए तो ये वाला ग्राफ ऐसे ही ना बना है। देखिए ये हम लोग समरी बना दिए, कैसे बना आपको पता चल गया, बट हम उसी को उठाकर हम बता रहे हैं कि हम इस पूरे कंडीशन को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये ग्राफ कब बना है? जब मास कांस्टेंट था तब, यानी कि P डायरेक्टली V का ग्राफ बना है। और इसका नेचर कैसा है? नेचर देख सकते हैं, नेचर भी पूछता है क्वेश्चन कि ये जो हम इस कंडीशन को ग्राफिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट किए, बट ये जो ग्राफ जो बना है ये इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? तो नेचर आपको बता दूं, इस ग्राफ का जो नेचर जो है, नेचर ऑफ ग्राफ दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा अच्छे से, अलग दिखेगा है ना?
ग्राफ का नेचर क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस कंडीशन में जो ग्राफ बन रहा है, मास जब कांस्टेंट आ रहा है, तो पी डायरेक्टली भी का जो ग्राफ जो बन रहा है ऐसा बन रहा है। आपने देखा कैसे बना है, मास को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी के चेंज करते गया, मोमेंटम भी चेंज कर दिया, तो ग्राफ हमारा ऐसा बन गया। और ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। ऑब्लिक क्यों बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तो समझ में आ रहा है कि सर सीधा गया तो आप स्ट्रेट लाइन बोले, वाई ऑब्लिक, ऑब्लिक क्यों बोल रहे हैं, ऑब्लिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइन जो है इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, दैट्स वाई। यानी कि अगर कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट हो और सर्टेन एंगल बनाए किसी के साथ, तो उसको ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो लाइन जो है, ये लाइन इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, दैट्स व्हाई इस स्ट्रेट लाइन को ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन आपको यहां से बहुत सारा पूछा जा सकता है, हम बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं यहाँ पे, क्लियर ना, वेरी गुड गुड। यानी कि मास कांस्टेंट होगा तो पी डायरेक्टली वी पे डिपेंड करेगा, एंड इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, यानी कि ये वाला आपका ग्राफ बना है पी डायरेक्टली वी का, इसका नेचर क्या है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है। और आप देख सकते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। क्लियर, वेरी गुड। तो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए केस 2 समझते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी केस 2 समझते हैं हम लोग। देखिए कुछ चीजें हैं ना, आपको सीखना होता है। कितना आप रटेंगे यार, बहुत रटने वाला चीज है, कितना रटिएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप चीजों को अगर पकड़ना सीख लिए हैं, तो आप नहीं भी याद, आपको याद भी नहीं है, तो आप चीज को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम भूल गए तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए केस 2। तो केस 2 ध्यान से देखिएगा क्या है। मान लीजिए P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। ये क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है। तो हमने अभी देखा केस 1 में कि मास अगर कांस्टेंट होगा तो P डायरेक्टली v पे डिपेंड करेगा। अब क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तब क्या होगा, लास्ट टाइम मास को कांस्टेंट रख लेते हैं, अब क्या करेंगे, अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो अगर मास को अगर चेंज कराएंगे, मास को अगर चेंज कराएंगे तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। सिंपल है कि अगर हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर मास को हम चेंज कराएंगे तो लीनियर मोमेंटम भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि आपने जो अभी बोला ये बात को कि P इक्वल टू mv, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता है, अगर मास चेंज करता है तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। ये हमको एग्जांपल से समझा दीजिए तो पूरा हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास 5 kg, नहीं हम 1 kg कर देते हैं। 5 kg बहुत दिन से चल रहा है, नहीं कब तक 5 चलेगा। चलिए मान लीजिए इसका वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 kg है, और उसका वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका मोमेंट निकालते हैं, मोमेंटम। तो 1 इंटू 2 यानी कि मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया, 2 kg मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम निकल गया। अब एक काम करते हैं, मास बढ़ा देते हैं। मास क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जस्ट अभी सोचा, मतलब समझाना चाह रहा है ना, मास बढ़ा के कितना कर दे, 2 kg कर देते हैं। कितना, अब ये मत सोचना कि कैसे मास बढ़ेगा, मास बढ़ाने का बहुत सा तरीका है ना। पता है कैसे, मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, एक ट्रक चल रहा है, तो मान लीजिए ट्रक 1000 kg का, फॉर एग्जाम्पल। एक ट्रक में ध्यान से देखिएगा, एक ट्रक है एक ट्रक है, ठीक है, और एक ट्रक है, मान लीजिए पूरा ट्रक अभी खाली है, खाली कुछ माल भरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ट्रक जो है, अब इसका टोटल मास है 1000 kg, खाली था।
जब इसमें माल अगर भर दिए, यानी कि कुछ मटेरियल, रो मटेरियल्स हमने इंटर कर दिया, रो मटेरियल्स, मान लीजिए 1000 केजी मटेरियल हमने इसको अंदर कर दिया, तो अब टोटल मास कितना हो जाएगा? 1000 केजी आप भरे हैं और ट्रक का मास 1000 केजी था, तो कितना हो गया? 2000 केजी। यानी कि पहले जब खाली ट्रक था तो 1000 था, अब उसमें और भर दिए माल, उसका जो ट्रॉली था जो भी था उसमें आप और डाल दिए तो मास और बढ़ गया। तो ये अलग चीज है कि आप मास कैसे बढ़ाते हैं, तो है ना। तो अभी जो समझाना चाह रहे हो समझिए, मास बढ़ा दिए, वेलोसिटी हमारा वही है 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो चलिए मोमेंटम निकालते हैं, 2 दूना के 4 केजी मीटर पर सेकेंड हो गया मोमेंटम। क्लियर? एक काम करते हैं और ले लेते हैं, मान लीजिए मास 10 केजी है एंड वेलोसिटी कितना है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 केजी मीटर पर सेकेंड। मास को डिक्रीज करा दीजिए, मान लीजिए 5 केजी कर दीजिए, वेलोसिटी हमारा वही रहना चाहिए, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 10 केजी मीटर पर सेकेंड। अब मास कैसे कम होगा? मान लीजिए ट्रक एक पूरा माल भरा हुआ जा रहा है, 2000 केजी का माल, मतलब पूरा ट्रक के साथ माल भी है, जा रहा है 2000 केजी पूरा, उसमें से माल गिरा दीजिए, तो मास कम होगा कि नहीं? मान लीजिए सिंपल एक ट्रक है यार, एंड ये सब एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में सब बोलता है, जो एग्जांपल दे रहे हैं ना बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या पता वो न्यूमेरिकल्स में पूछ दे आपसे, है ना, इसलिए बी केयरफुल। जैसे मान लीजिए इसमें माल भरा हुआ है, अभी माल के साथ यानी कि रो मटेरियल के साथ इसका टोटल मास ट्रक का और साथ के साथ रो मटेरियल जो भी अंदर में डाला हुआ बालू लिक्विड जो भी है यार उसमें, उसका टोटल मान लीजिए 2000 केजी है। अभी रो मटेरियल बाहर निकाल दीजिए, तो रो मटेरियल पे जितना मास होगा, मान लीजिए रो मटेरियल यहाँ से 20 केजी निकाले या 200 केजी निकाले, तो इतना मास कम हो गया कि नहीं? मास डिक्रीज किया कि नहीं? वेरी गुड। सिंपल ले लीजिए, कार है, कार का मास 500 केजी है, उसमें 4 आदमी बैठा तो मास बढ़ गया, और वही 4 आदमी निकल गया तो मास घट गया। सिंपल लॉजिक है। हाँ, तो देखिए 10 केजी का मास था, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, तो मोमेंटम इतना आया, और जब मास को हमने कम किया तो वेलोसिटी उतना ही है, तो मोमेंटम इतना आया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2 चीजें बोल रहा है। देखिए, जब मास बॉडी का 1 केजी था, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, तो मोमेंटम कितना आया? 2 केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? फिर वही मतलब बोल सकते हो कि हमने मास को क्या किया? बढ़ा दिया। हमने क्या किया? मास को बढ़ा दिया। देखो 1 केजी से 2 केजी हमने कर दिया। 1 केजी से हमने क्या कर दिया? 2 केजी मास को हमने बढ़ा दिया। बट वेलोसिटी दोनों केस में क्या है? सेम है। यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हमने दोनों जगह वेलोसिटी चेंज नहीं किया, यानी कि कांस्टेंट रखा। मास को सिर्फ चेंज किया। यहाँ देखिए मास 1 था, यहाँ 2 कर दिए, मास चेंज हो गया। तो मास चेंज किए हैं तो मोमेंटम भी चेंज करना चाहिए। मोमेंटम भी चेंज करना चाहिए। चलिए देखते हैं मोमेंटम चेंज करता है कि नहीं। जब 1 केजी था तो मोमेंटम कितना था? 2 था। जब मास हमने बढ़ा के 2 किया तो मोमेंटम 4 हो गया। मोमेंटम 4 हो गया। यानी कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो मास को जब हम चेंज कर रहे हैं तो मोमेंटम भी चेंज कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इस पे आते हैं कि जब मास 10 केजी था और मास को जब घटा के हम लोग 5 केजी किए तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट था। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास को चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज कर रहा है। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ये भी जो हमने बताया कि P = mv में अगर v कांस्टेंट रखते हैं तो मास को चेंज कराएंगे तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिमाग से कर लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब सीधा मास और लीनियर मोमेंटम की बात करें। यहाँ पे मास कितना है? 1 केजी। मास 1 केजी को हम बढ़ाकर कितना कर दिए? 2 केजी, यानी कि डबल कर दिए। 1 का डबल 2 होता है, यानी कि मास का हमने क्या किया? डबल किया। तो देखते हैं मोमेंटम कितना बढ़ा। मास को बढ़ाकर हमने कितना किया? डबल कर दिया। 1 से 2 कर दिया, तो मोमेंटम देखते हैं कितना बढ़ा। तो देखिए 2 से 4 ये भी हो गया। यानी कि जब मास 1 केजी का था
और जब हमने इसको 2 kg किया, डबल किया, तो मोमेंटम भी 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि जितना मास बढ़ रहा है उतना ही मोमेंटम बढ़ रहा है। क्लियर, गुड। इसमें आते हैं, जब मास 10 kg था, जब मास 10 kg था, मोमेंटम कितना था, 20 kg। जब मास को हमने डिक्रीज कराकर हमने 5 किया, जब हमने 5 किया यानी मतलब हाफ कर दिया, 10 का आधा यानी कि 5 यानी कि 2 टाइम्स कम किया, आधा कर दिया, तो मोमेंटम देखते कितना कम होता है। तो जब 10 था तो मोमेंटम कितना था, 20। जब हम इसको मास को आधा किए तो मोमेंटम भी बेस के कितना हो गया, 10, यानी कि मोमेंटम भी आधा हो गया। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मास जितना टाइम्स बढ़ रहा है, देखिए मास 2 टाइम्स बढ़ा था तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स बढ़ा है, यानी कि मोमेंटम भी 2 टाइम्स बढ़ा है। यानी कि मास यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मास 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। यानी कि मास 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मास बढ़ रहा है उतना ही मोमेंटम बढ़ रहा है, जितना टाइम्स मास घट रहा है उतना ही टाइम्स मोमेंटम घट रहा है। बट ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा था। यानी कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मास जितना टाइम्स इंक्रीज करेगा मोमेंटम भी उतने टाइम्स इंक्रीज करेगा, मास जितना टाइम डिक्रीज करेगा मोमेंटम उतने टाइम्स डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो लीनियर मोमेंटम मास पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो रहा है तो जितना मास बढ़ा रहे हैं उतना ही मोमेंटम्स इंक्रीज कर रहा है, जितना मास को डिक्रीज करा रहे हैं उतना ही टाइम्स लीनियर मोमेंटम ही डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब P इक्वल टू mv में अगर v अगर कांस्टेंट होता है तो P जो लीनियर मोमेंटम जो होगा मास पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी कि P जो होगा m पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, m पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ये समझ में आया सबको? हमने अभी एग्जांपल में लिया, क्या देखा हमने कि जब वेलोसिटी जब कांस्टेंट था तो मास को जितना टाइम्स बढ़ा रहे थे 1 से 2 किए, 2 टाइम्स की मास को बढ़ाकर तो मोमेंटम भी बढ़ के दुगना हो गया, 2 से 4 हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? यानी कि जितना टाइम्स मास को बढ़ा रहे उतना ही टाइम्स लीनियर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा था जब वेलोसिटी कांस्टेंट था। जितना टाइम्स हमने मास को कम किया उतना ही टाइम मोमेंटम घटा, यानी कि डायरेक्टली जितना टाइम वो बढ़ रहा है उतना टाइम ये भी बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है। तो लीनियर मोमेंटम मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब। क्लियर? क्या हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे प्रीवियस टाइम किए थे? यस, हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जब P इक्वल टू क्या है mv है और जब v अगर कांस्टेंट होगा तो P जो होगा डायरेक्टली m पे डिपेंड करेगा। तो प्रीवियस टाइम ही था एकदम सेम टू सेम है ना, तो इसका भी टेबल बनाइएगा फिर से वैसा ही बनेगा। तो हम डायरेक्टली इसका बना देते हैं बाबू लोग, है ना, कि एक एक्सिस पे P ले लेते हैं, एक एक्सिस पे मास ले लेते हैं, तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा एकदम सेम टू सेम बनेगा वैसा ही। आप बना के देख सकते हैं, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे क्योंकि टाइम होने वाला 39 मिनट हो गया है। क्लियर? इसका भी ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसे हम लोग बनाए थे लास्ट में, सेम प्रोसेस। कुछ एग्जांपल लीजिएगा, नहीं भी तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ भी क्या होगा कि इसका P डायरेक्टली m का जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हमारा ऐसा ही बनेगा। यानी कि कैसा बनेगा? नेचर कैसा होगा ग्राफ का? ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। तो सर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि
कि उस टाइम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम था और यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी था, बट यहाँ पे अब मास आ गया। लास्ट टाइम क्या था, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस टाइम क्या है, मोमेंटम और मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ वैसा ही बनेगा क्योंकि यहाँ भी एकदम सेम टू सेम है। बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो अब इसको समराइज कर दे रहा हूं कि अगर P इक्वल टू mv है, अगर यहाँ पे अगर मास कांस्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसीलिए इसको लंबा बना लिए हैं। तो P जो डायरेक्टली v पे डिपेंड करेगा, यानी कि v जितना बढ़ेगा मोमेंटम उतना ही बढ़ेगा, P भी जितना घटेगा मोमेंटम उतना ही घटेगा। यानी कि इसको अगर ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है इस कंडीशन को, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, P यहाँ पे, v यहाँ पे, ये हो गया। अगर मान लीजिए P इक्वल टू mv है और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो P जो होगा मास पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी कि मास जितना टाइम्स बढ़ेगा मोमेंटम भी उतना ही टाइम्स बढ़ेगा, मास जितना टाइम्स घटेगा मोमेंटम उतने टाइम्स घटेगा। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो P यहाँ पे मास ए इधर आएगा। बात समझ में है ना? वेरी गुड।